प्यारे भाइयों, जर्नलिस्ट दोस्तों और पाकिस्तान की आवाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में पीटीआई भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज़ लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं, गरीबों का कोई एहसास करें। हमें पता है कि क्या कर्ज हो गया है, हमें पता है कि क्या आने वाला हमारे पास कितनी किस्तें देनी है कर्ज़ों की। तो हर चीज़ को पे नज़र रखते हुए हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा के लिए इलेक्शन में होता है, मुखालफत होती है तो इलेक्शनरी मुखालफतें थी, कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। हम बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं। इस दुआ से कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब, ये जो PDM2 मॉडल आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर बाहिमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। और हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तो मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे, तो हम इस साल के अख्ताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल का हम सब पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो बैठक हुई थी, इसका असल में मकसद यही था कि हम सारे जैसे पहले इकट्ठे थे तो फिर से इकट्ठे होके पाकिस्तान के निज़ाम को संभालें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुस्तहकम करें। तो हमारे जो सदर हैं खालिद मकसी साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, वो आ नहीं सके। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जाएं, आज इस मीटिंग में शिरकत करें। हमारी पार्टी जैसे पहले मियाँ साहब के साथ खड़ी थी, अभी भी उनके साथ खड़ी है, हर किस्म के ताउन के लिए, जिससे बलूचिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ सके। हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आज उन्होंने हम सबको यहाँ पे मदद किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आज के बाद पाकिस्तान की जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त नहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, गरीब के हालात बहुत ख़राब हैं और उसके ऊपर जो बोझ है महंगाई का, उसमें वो बुरी तरह पिसा हुआ है। और अब इलेक्शन के बाद जब आप कैंपेन ख़त्म करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लोगों के ऊपर मुश्किलें कितनी हैं। इसके लिए इस वक्त
अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको बाहर निकलना पड़ेगा और ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की खातिर हों, मुल्क की अवाम की खातिर हों। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो होगी वो इसमें से एहसन तरीके से जो है वो इन फैसलों को कर पाएंगे। और मैं पाकिस्तान के लिए मियाँ साहब की हुकूमत के लिए दुआगो हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अवाम की मुश्किलात में कमी आएगी। जी गल करो शाह साहब, करो जी गल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अल्लाह साहब ने जो फरमाया है कि बाद इंशाअल्लाह करेंगे, हम जमहूरियत को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ इससे हट गया मतलब ये है नंबर 1 पे हमें इकनॉमिक एजेंडा जो है ना उसको नंबर 1 पे रखना है। कोई एक अगर सब कामयाब हो गए तो बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है। इकनॉमिक एजेंडा मैं आपको बताता हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ। इकनॉमिक एजेंडा जो है ना वो हमें सबसे पहले यानी जो इकोनॉमिक एजेंडा है ना वो इस टाइम नंबर 1 होनी चाहिए, प्रायोरिटी नंबर 1 होना। बाकी मैं इसके बाद गुजारिश करता हूँ तो अपने ख्याल बस यही कह रहे हैं कि बाकी मियाँ साहब के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हम सबको यहाँ पर मदऊ किया और जिस तरह इनकी रवायात हैं, इनकी बड़ी शानदार ये मेज़बान ये हैं, हमेशा रहे हैं। और आज यहाँ पर जो मुल्क के जो सियासी ज़ोमा तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम कौम को बता सकें कि इस वक्त अभी जो इलेक्शन हमने लड़े और यकीनन इलेक्शन में हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, वो अब मरहला ख़त्म हो चुका। अब पार्लिमान अब मार्ज़ वजूद में आने वाली है और अब हमारी जो जंग है वो इस मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़ सबसे पहला चैलेंज इस मुल्क के नंबर 1 में समझता हूँ वो हमारी इकॉनमी है। उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है, जो कि एक बज़ात ख़ुद एक हमालिया नुमा एक चैलेंज है। लेकिन जब वही कौमें आगे बढ़ती हैं, जब उनकी जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो जाए और फैसला कर ले कि हमने अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके हमने अपनी कौम को आगे लेके जाना है, बेरोज़गारी और इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसके ख़ात्मे के लिए उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। IMF का जो मुआहदा जो हुआ था उसने पाकिस्तान को दोबारा उसको एक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी और अब हमें मज़ीद आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उनको किस तरह हमने कम करना है, पाकिस्तान में जो महंगाई है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, पाकिस्तान में जो एक हमारे जो इस मुल्क के अंदर जो हमारी जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है। तो ये एक बड़ा एक अहम एजेंडा है। उसकी तफसील आपने इलेक्शन में सुनी, हर पार्टी की लीडरशिप ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि अब हमने कौम को ये बताना है कि ये स्प्लिट मैंडेट आया है, उसको हम सब तस्लीम करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, कि उन्होंने PMLN को वोट देने का उन्होंने अपनी पार्टी से फ़ैसला करवाया। मैं और मेरे कायद आपके शुक्रगुजार हैं। जनाब डॉक्टर खालिद सदीकी साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वोट देने का आपने जो फ़ैसला किया है। मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं सादक संजरानी साहब का शुक्रगुजार हूँ। जनाब अलीम खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने आज ये पूरी कौम को दिखाया है कि ये पार्टीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं ये ऑलमोस्ट 2/3
मेजॉरिटी है हाउस की जो कि मुंतखब होके आई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर जो पीटीआई सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आएँ। ये सब उस मेजॉरिटी का एहतराम करेंगे, क्योंकि अगर वो क्लेम करते हैं कि हमारे 90 मेंबर्स हैं या 100 जितने भी हैं वो ले आएँ हाउस में और वो अपनी मेजॉरिटी दिखाएंगे, तो जमहूर का तकाजा ये है, आइन का तकाजा ये है, पार्लिमानी रवायत का तकाजा ये है कि हम सब उस मेजॉरिटी को कबूल करेंगे। और अगर वो मेजॉरिटी नहीं दिखा पाते तो ये आज जो मेजॉरिटी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो यहाँ पर आज मौजूद है, सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, सुबह बलूचिस्तान से और केपी के पहाड़ों से जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हम इंशाअल्लाह इस काबिल हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी भी है और इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और खून का आखिरी कतरा भी और पसीने का आखिरी कतरा भी बहाएंगे कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। मुश्किलात हैं लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम इनको हल न कर पाएँ इंशाअल्लाह। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ की तरफ से मैं आप सबको मियां साहब, मौलाना फजल रहमान पिछली दफा आपके जो PDM 1 फार्मूला था उसमें शामिल थे, इस दफा आपके साथ नहीं है, उनसे राब्ता नहीं हुआ या कोई मामला तो बिगड़े हुए हैं? दूसरी बात कि जो जिस तरह आपने मिलके 16 महीने पाकिस्तान को किरदार से निकाला, उसी तरह निकालेंगे कि नया फार्मूला है? क्या पाकिस्तान को दिवालिया होने से नहीं बचाया? यही मैं, ये इतनी बड़ी कामयाबी है इस लीडरशिप की जिसका हिसाब नहीं, और जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं जाता, इन सबको जाता है जिन्होंने उस वक़्त अपना शदीद मुश्किलात और दबाव के बावजूद पाकिस्तान को दिवाली से निकाला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये इस 16 माह की उस कोalition गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कौम की खिदमत थी, और उसके लिए अगर सियासत कुर्बान हुई तो कोई परवाह नहीं थी उस बात की। मौलाना फजल रहमान का आपने सवाल किया और मेरी आपसे गुजारिश है बड़े अदब से कि आप सवाल सदर साहब भी करना चाहेंगे, मुझसे भी, और रिपीट ना करें, जो सवाल हो जाए उसको दोबारा रिपीट ना करें, वक्त भी बचेगा और ज़्यादा लोग। मौलाना फजल रहमान से मेरे वो बड़े मोहतरम हैं, उनसे रब्ता हुआ था मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। वो आज उनकी शूरा की उनकी मीटिंग है, जो ही ख़त्म होगी मैं उनसे मिलूंगा। शहबाज साहब, वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक हो गया है कि कौन वज़ीर आज़म होगा? जी, हमारी ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने PMLN के हक़ में वोट देने का फ़ैसला किया है, मैं उनको बहुत शुक्रिया। एक मिनट प्लीज, इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं। मैं बताऊं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, मैं देता हूँ। इसी में इजाफा ले लें साहब, बाकी जमातों ने क्या फैसला किया है कि वो इसी तरह करेंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी ने किया? हमारी कमेटी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ने कमेटी बना दी है, हमने कमेटी बना दी, इस तरह बाकी पार्टीज भी कमेटीज बनाएंगी और वो कमेटी जो हैं वो रूल्स ऑफ द गेम का फैसला करेंगे। शहबाज साहब ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर तो आपका हो गया, क्या फार्मूला तय पाया है? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सदर की सीट पर कौन आ रहा है? स्पीकर नेशनल असेंबली? ये बिल्कुल बामी मुशावरत से फैसले होंगे और आपको हम मायूस नहीं करेंगे। देखिए, बात ये है, मेरी बात सुन लें, मैंने जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त भी अपनी पार्टी की तरफ से, आपको याद होगा कि मैंने कहा था मैं हमारी पार्टी के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ हैं, और आज दोपहर को भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें, एक बात। और दूसरा, बतौर सदर
مسلم لیگ نون کے میں یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پارٹی کی مشاورت سے، میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں۔ میں کسی نظر سے نہیں دیکھتا، اگر انہوں نے آزاد جو وہاں پر میجورٹی اگر ان کو نامزد کیا ہے تو ان کا حق ہے، تو اس کی جو بھی ان کی فیصلہ جو کرتے ہیں ہم اس کا احترام کریں گے۔ یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب اگلے صدر پاکستان ہوں گے یا نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو اتحاد ہے یہ صرف وفاق کی حد تک ہے، کیونکہ بلوچستان میں بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کے علاوہ زرداری صاحب کی جو جماعت ہے وہ پنجاب میں بھی سیٹیں رکھتی ہے، یا یہ اس وقت ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، ان کا استحقاق کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ پنجاب میں ہماری میجورٹی الحمدللہ آ چکی، وہ میں نے بھی اس کا اعلان کر دیا، اور باقی صوبوں کے حوالے سے جو جس طرح جس کی میجورٹی ہوگی اسی حوالے سے ان کو حق پہنچے گا کہ وہاں پر وہ اپنے وزیر اعلیٰ نامنیٹ کریں۔ زرداری صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کی کہ ہم اس کی مفاہمت میں ساتھ لیں گے، کس طرح کوئی کمیٹی بنی ہے، کس طرح رابطہ ہوگا، کوئی اس کا طریقہ کار بھی تو طے پایا ہوگا آپس میں؟ کہہ رہے ہیں ایسی رابطہ ہوگا جیسے آج ہوا۔ اگر نہیں ہوتے تو میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا نا، یہاں بیٹھا نہیں ہوتا، تو ہم جو ایکسیپٹ کرتے ہیں تبھی ان کو آگے چلیں گے۔ میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی، forget and forgive and forget، آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے، اپنے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے، ان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس ملک کی، اس کے لیے ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں، قدورتیں ختم کریں، اور پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں۔ بھائی بات سن لیں، پلیز بات سن لیں۔ انا کا مسئلہ ختم کریں، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اب بہت ہو گئی، بہت ان پلوں سے پانی بہہ گیا، اور پاکستان اس وقت جس معاشی حالات میں گھرا ہوا ہے اس کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے، اور یہ باہمی مشاورت اور کنسنسس کے بغیر نہیں اٹھائے جا سکتے۔ اس لیے جس طرح آپ نے فرمایا، میں اس کی نہ صرف تائید کرتا ہوں بلکہ 2 قدم آگے بڑھاؤں گا کہ آئیں دوبارہ میں چارٹر آف اکانومی کی دعوت دیتا ہوں، سب کو مل کر ہم سب کی اس میں آواز جو ہے وہ بالکل ہماری آواز کے ساتھ ملا کر ہم بات کریں، آئیں آگے بڑھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں، آئیں آگے بڑھیں، اور جو گلے شکوے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں، آئیں اپنا باہمی اختلافات ختم کر کے شیر و شکر ہو جائے اس قوم کی خاطر، اس دکھی قوم کی خاطر، پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جو مخالفین ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو ایک زناٹے دار ان کو ہم دکھائیں کہ یہ قوم آج اکٹھی ہے اور اکٹھے ہو کر سفر کر رہی ہے، اور اس کے لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ forgive and forget and let us have this charter of reconciliation. آپ نے پہلے بھی
آپ نے پہلے بھی آن دی فلور جو ہے یہ بات کی تھی، شہباز صاحب آن دی فلور آپ نے بات کی تھی کہ بات بیٹھ کے بات کریں. کیا سیاست کرنے والے اور لوگوں پر جو یہ دھرنے دینے والے ہیں، کیا ان کو بھی آپ کا یہ میسج ہے جو ابھی آپ نے دیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگلے صدر پاکستان کو میں نے صدر پاکستان کا فیصلہ ان ساتھیوں نے کرنا ہے اور انشاءاللہ مشاورت سے کریں گے. ہماری میجورٹی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور جو دھرنے اور لانگ بات سنیں پلیز، دھرنے اور لانگ مارچ جو انہوں نے کیے، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غربت ختم کرنے کا وقت ہے، یہ بے روزگاری ختم کرنے کا وقت ہے، یہ قرضوں کو کم کرنے کا وقت ہے، یہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے، یہ بیکاری پن کے خاتمے کا وقت ہے، یہ پاکستان کے جو سبز جھنڈا ہے، لالی جھنڈا، اس کو اونچا کرنے کا وقت ہے. یہ تقریروں سے نہیں ہوگا، مرثیوں سے نہیں ہوگا، شعروں سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم مل کر وہ عملی نمونہ پیش کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.